अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शुजात। आज मेरा ये अमेरिका में दूसरा व्लॉग है जो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जो कि टोटल इंसानियत के साथ ये वाबस्ता है। और ये मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ पीपल इन नीड के नाम से। ये ऑर्गेनाइजेशन ये रन कर रहे हैं और आज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के इफ्तार पार्टी में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और इसके बारे में आज हम यहाँ डिफरेंट लोगों से भी बात करेंगे और आपको हम दिखाएंगे भी। For the past 10 years, People in Need has worked to stand beside families with compassion, faith, and love. Whether it's addressing food insecurity, supporting youth through after-school programs, empowering women through workshops, helping those facing domestic violence, or bringing joy through seasonal distributions, we have always centered dignity, inclusion, and respect. And none of this, absolutely none of this, would be possible without you, our community, our supporters, our extended family. At a time when the world can feel more divided than ever, spaces like this remind us what's possible, that unity is real, that kindness still leads, that we can show up for one another, uplift one another, and build something stronger together. Thank you for coming here because it all begins in a room like this. We all are here and it's amazing. Thank you so much for all the love. जी तो इस वक्त अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं पीपल इन नीड, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो चांद रात भी है और आज के दिन का जो यहाँ पे आज मुनक़्क़द हुआ है। तो इसमें हमारे साथ अनुराग भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुराग भाई बताइएगा, ये पीपल इन नीड कब से है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये काम कर रही है, इसके मकासद क्या हैं? जी, पीपल इन नीड बेसिकली हम लोगों ने 2016 में खोली थी। हम लोग देखते थे कि बहुत सारे होमलेस लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नए आए हुए हैं और उनको कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। काफ़ी परेशानियों का सामना करते थे। बेसिकली उनको प्रॉब्लम आती थी कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे और उनको यहाँ के सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे हम लोग भी नए आए थे, हमें भी कुछ नहीं पता था। हम लोग भी धीरे धीरे खुद से सीखा, खुद से समझा और वो चीज़ें करते करते हम लोग को समझ में आया। तो हम लोग ये देखते थे यहाँ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स की मदर हैं। नौशीन जो है वो PS 17 से जुड़ी हुई थी और उनकी प्रेजेंट थी वहाँ पर। तो वो देखती थी काफ़ी मदर्स हैं जो बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। तो हम लोगों ने वो ध्यान में रखे और ख़ास तौर से ये सोच के कि जो होमलेस लोग हैं या लोग जो जिनको खाने की ज़रूरत है या फूड की ज़रूरत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तंजीम खोली थी। तो अभी तक आपकी तंजीम कितने लोगों को ये सहूलियात, कुछ आप रफ एस्टिमेट? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपने ये सफ़र स्टार्ट किया जी, तो ये सफ़र स्टार्ट करने में आपके साथ कितने लोग थे, कैसे आपने इसका इनिशिएट लिया और अब 2026 में आपकी क्या पोजीशन, आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े? अब देखिए, जब हम लोगों ने शुरू किया था तब मैं और नौशीन थे सिर्फ। तो हम लोगों ने शुरू किया, धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ आफ्टर स्कूल चालू किया। थोड़ा जो मदर्स थी जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी उनको हेल्प किया। सबसे बड़ा जो चीज़ वो आई थी कोविड हुआ था 2019 में, जबकि सारी यहाँ पर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थे सब बेचारे बंद कर दिए, सबने बंद कर दिया था। हमारा अकेला पीपल इन नीड था जो उस टाइम पे खड़ा हुआ था और उसने सारे लोगों को वहाँ पर हम लोगों ने फूड, जो हमारा एक रेस्टोरेंट था तो वहाँ पर हम लोगों ने पेंट्री चालू की और जितने लोग थे सबको वहाँ पर हम लोगों ने फ्री फूड दिया। तो वहाँ से हम लोग का काफ़ी, शुरू में तो हम 2 थे लेकिन अब जो है करीब हम लोग हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा है। प्लस जो हम लोगों ने फैमिली जिनको सपोर्ट किया है वो आई डोंट नो, हम लोगों ने को काउंट ही नहीं कर पाए। ये आप सिर्फ यूएसए में कर रहे हैं या आप इंडिया और उधर भी कर, सिर्फ आप न्यूयॉर्क? तो यहाँ रहते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों से। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? Hi, my name is Jenny Gage. Oh, tell me about this organization. People in Need is an amazing community organization that's led by my friend Nausheen and her partner Anurag. We moved to this neighborhood in about 2019 and
through the restaurant Jalsa and the food that we loved there, we got to know Nausheen and her incredible hospitality. Could not believe that she did so much work as a recent immigrant herself, providing tutoring, providing support to immigrant women from the Southeast Asian community, and so many other things. When the pandemic struck, we saw our neighbors in our neighborhood transformed by the work of people in need, delivering food to vulnerable families and families that were just locked down for all over the city and really needed help. And we were really honored, my husband and I and our daughter, who's the same age as Nausheen's son. We were really excited to get involved and help with, both donating and helping deliver food and meals to people. So it's a great organization. It's always a great uplift. Okay, this question is out of the topic. Do you like Indian and Pakistani food? I adore Indian and Pakistani food. That's Yeah. actually how I met the community. You bear the spice I level? love it. Yeah, Oh. it's great. Yeah. Hi, how are you? Hi, I'm doing great. How are you? Fine. And what's your name? My name is Daphne Lynn, And what is this? You keep this. a citation from the People in Need Foundation. Oh, okay. Tell me what is the best thing. Tell me the best thing about this organization. 100%. So I was introduced to this organization through a 5K that I hosted with me and my friends. We actually reached out to people in need rather than them reaching out to us. And our initial goal with the 5K was to raise awareness for the People in Need Foundation and its causes, along with raising funds. This was the first time we pulled this off, and we're high schoolers, like we were so clueless, right? Yeah. And then Naushin just really helped us guide it. She was so kind to us and patient, and she helped us every step of the way. Even during like the super busy holidays, she was on call with us, helping us plan it out and organize it. She even helped us print out our finish line banner, which was very expensive. And through the entire time, the best part that I was able to gain from People in Need was the community. Every time I came here, she would always ask me to bring a friend, and every single time she would always make sure I was super well fed in her restaurant. Every single time I would have 3 plates of food, and it would never stop. Like, she would always fed me so well, and to be a part of like great events like this is truly a blessing. इस ऑर्गेनाइजेशन की रूह रवां हमारे साथ फाइनली हमारे साथ हैं. इन्हें हमें बड़े हमने भीड़ से इनसे टाइम लिया है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी पहले तो हमने आपका जादू देखा था खानों का और आज हमने आपका ये जादू देखा और आपने एक इतना अच्छा और इंसानियत का काम कर रही हैं और आपने ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि आपने अंग्रेज़ों को भी अपने साथ लगाया हुआ है. तो आज के दिन आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी आज ये जो 10वीं इसकी एनिवर्सरी है आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पीपल इन नीड को आज 10 साल पूरे हुए इस साल 2016 से, और हमारा ताल्लुक रेस्टोरेंट से है एंड नॉन प्रॉफिट से है. ये दोनों ही चीज़ें लेकिन खाने से बांधती है लोगों को. खाने से ही प्यार बढ़ता है. जब हम लोग बैठते हैं एक साथ खाना खाते हैं, ये जो गोरे हैं ये सारे अप्रिशिएट करते हैं. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की खासियत ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी डाइवर्सिटी है. मतलब गोरे, काले, स्पेनिश, देसी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सब कोई इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं. हमारे अराउंड 450 वॉलंटियर्स हैं, अराउंड ओवर 2000 डोनर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं. और उससे हम लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो औरतों और बच्चों के लिए होता है और फूड के लिए होता है. अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि जो मैंने आगे अनुराग भाई से भी मैंने ये पूछा और उन्होंने बताया कि मैंने और नौशीन ने हमने 2 बंदों ने ये 2016 में ये सफ़र शुरू किया था. वो सफ़र देख के 2 बंदों का सफ़र और आज 1000 में जो बंदे आपके साथ खड़े हैं, इस सफ़र को अब आपको कैसा लगता है ये देख के? मुझे बहुत ही खुशकिस्मती महसूस होती है. कभी भी मैं बात करती हूँ पीपल इन नीड के बारे में, मैं यही सोचती हूँ. जब मैं नहीं आई थी मैं भी एक आम इंसान थी और किसी को नहीं पहचानती थी यहाँ पर. बट यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते मेरी कम्युनिटी बनी, लोग बने, और हम लोगों की काफ़ी खुशकिस्मती है. जो भी जुड़ा आकर पीपल इन नीड से वो हमारा होकर रहा. एक फैमिली बन गई. Hi everyone, my name is Matoshma. I'm the Youth Director of Wellness on Wheels, a teen-led organization dedicated to fighting food insecurity across New York City's 5 boroughs.
Hi everyone, my name is Huda and I'm the marketing director of Wellness on Wheels. We have created 14 garden beds, and with that we produce vegetables and we give them to families who aren't able to buy the vegetables that they need for their families. Hello, my name is Ayla Rahman, and we work to serve families facing food insecurity in all the 5 boroughs of New York City. My name is Nafisa Qadri. I'm the fundraising director of Wellness on Wheels. We are the board directors and we have over 100 volunteers to help serve the community. यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी ख़वातीन खड़ी हैं जो हैं तो अमेरिकन लेकिन पाकिस्तान से उनका होम टाउन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले तो आप दोनों मुझे अपना नाम बताइए। फातिमा खान और सरवर जाफरी। अच्छा, ये आप मुझे बताइए कि आज जो यहाँ हम सारे इकट्ठे हुए हैं पीपल इन नीड एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो इसके बारे में बताइए कि आप इसके साथ कब से मुंसलिक हैं? तो एक्चुअली हमारे जो बच्चे हैं ना वो एक वेलनेस ऑन व्हील्स के एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीपल इन नीड के साथ काम करता है, जो इनके सारे पेंट्रीज हैं और इनके सारे जो नीड्स हैं, कपड़े जो डोनेशन करने हैं, तो ये बच्चे आते हैं इनकी हेल्प करते हैं। और है ना वेलनेस ऑन व्हील्स अपना भी ऑर्गेनाइजेशन है और ये साथ ही साथ इनके साथ काम करता है। लेकिन वो बच्चों ने ना 3 साल पहले शुरू किया था, लेकिन हमने शायद 9 साल से हम नौशीन को जानते हैं, तो हम उसके साथ वैसे ही हम काम करते थे। तो जब बच्चों ने शुरू किया था फिर हम और भी ज़्यादा अब हमारा इनका अपना अब ये नौशीन ने इनको अवार्ड दिया है, इसलिए कि ये बच्चे आपस अपने 15 साल के हो गए। ये जो सबसे छोटे हैं वो 15 साल के, उनमें से एक जो है ना वो कॉलेज की है, तो वो डायरेक्टर है। तो बनाए इन चारों ने एक ही है। तो ये लोग करते हैं कि पैंट्रीज़ में काम करते थे। ये नौशीन और इनके सारी ड्राइव्स के लिए पैंट्रीज़ में जाते थे, ओल्ड होम्स में जाते थे, लोगों को डोनेट खाना पीना सारा डोनेट करते थे। इनको ख्याल आया कि सब हर वक्त मांगना पड़ता है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सेल्फ सस्टेनिंग बने। तो इन्होंने लॉन्ग आइलैंड में एक जगह है, गार्डन बनाया उन्होंने, 14 बेड्स हैं उसमें, और लोगों ने उसमें वो डोनेट किया हुआ है एक सदका जारिया के तौर से। तो जो वहाँ पे जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स उगते हैं ये फ्रेश जाके फिर जाके गरीबों को ये बांटते हैं कि लोगों को मांगना भी नहीं पड़े और काम भी हो जाए। तो इन लोगों ने ये, और वॉलंटियर्स आते हैं, ये हर महीने हर 2 हफ्ते बाद ये इनके हार्वेस्ट होता है, फिर जाके नेबर्स में जाके दे के आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। ये आपकी जो तरबियत है उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इतने छोटे बच्चों के अंदर ये शऊर पैदा करना कि आपको इंसानियत के लिए कुछ करना। देखें जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सब फ़िरक़ों के लोग हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, दूसरी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सारे हैं। लेकिन इंसानियत ये एक ऐसी चीज़ है, नमाज है मुसलमानों में है, बाकियों में नहीं है, कुछ चीज़ें उनमें हैं, कुछ हम में नहीं है। लेकिन ये जो इंसानियत है ये सब के लिए, और इसको अपने बच्चों के अंदर लाना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपने अपने बच्चों को इस मकाम पे खड़ा किया और उन्होंने आज ये इस जगह पे आके 15 साल की एज में एक ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड अचीव किया। तो इसके साथ आपसे हम चाहते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।